हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके और जीएस का इस वीडियो में एमसीक्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में मैंने 90% क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, एनटीपीसी में पूछे गए और आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम भी होना है, तो सेम पैटर्न पे होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि पेनिसिलिन क्या है। तो याद रखिएगा, पेनिसिलिन इसका आंसर हो जाएगा कवक। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे फैक्ट जो है याद रखिएगा कि कवकों का अध्ययन जो है यह माइकोलॉजी कहलाता है और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। तो ये भी याद रखिएगा कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा, एलपीजी की फुल फॉर्म जो होता है वो हो जाएगा आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इससे फैक्ट याद रखिएगा, एलपीजी का जो घटक होता है वो होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ये भी याद रखिएगा कि एलपीजी का घटक ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बहुत ही इजी प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन थे। तो याद रखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग थे। नेक्स्ट है प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा, प्रथम लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। तो याद रखिएगा, पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था और यह हुआ था पोखरण राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, और इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि 2 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे हटाया नहीं जा सकता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, भगवान महावीर का जन्म बिहार के वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था और इससे फैक्ट याद रखिएगा, इनकी मृत्यु पावापुरी बिहार में हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की। तो याद रखिएगा, दांडी सत्याग्रह के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि महात्मा गांधी ने नमक कानून को कब तोड़ा। तो दांडी सत्याग्रह के दौरान। याद रखिएगा, दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला, यानी कि 12 मार्च को इसकी शुरुआत की और 6 अप्रैल 1930 तक इसकी चली यह मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो याद रखिएगा, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और यह भारत का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। याद रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे फैक्ट याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया और इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की। याद रखिएगा कि कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी ने की। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि दिलवारा जैन मंदिर कहाँ पर है। तो याद रखिएगा, दिलवारा जैन मंदिर यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे एक फैक्ट याद रखिएगा कि कामाख्या माता मंदिर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम, यानी कि कामाख्या माता मंदिर यह असम राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची का मेला भी लगता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। वर्तमान में कितने PSU बैंक है। तो देखिए, PSU का मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर अंडर ट्रैकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर अंडर ट्रैकिंग, यानी कि सरकार के अधीन कितने बैंक है। तो याद रखिएगा, 12 बैंक वर्तमान में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में निहित है, यानी कि कौन से भाग में है नीति निर्देशक तत्व। तो याद रखिएगा, भाग 4 में। और इससे फैक्ट याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिया गया है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दीपू दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसका याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि दीपू दर्रा या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक और फैक्ट याद रखिएगा कि बोमडीला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केरल व कर्नाटक में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है। तो केरल और कर्नाटक में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम है अम्र वर्षा। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है। तो देखिए, ऑटोमोबाइल सिटी इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई, यानी कि चेन्नई शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है। इससे एक फैक्ट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक सिटी व्हीकल गुजरात के केवड़िया जिलों को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि ऑटोमोबाइल सिटी का अगर कहे तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक सिटी पूछे तो फिर इसका आंसर हो जाएगा गुजरात केवड़िया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है
कि यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? यानी कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली भारतीय पुलिस सेवा और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा अपर्णा कुमारी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करना किस वर्ष शुरू किया गया? तो यूनाइटेड नेशन हैप्पीनेस रिपोर्ट यह शुरू हुआ 1 अप्रैल 2012 से। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ है? तो याद रखिएगा पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। कब हुआ? तो याद रखिएगा पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चार मीनार कहाँ पर है? तो याद रखिएगा चार मीनार या हैदराबाद में स्थित है। इससे फैक्ट याद रखिएगा कि कुतुब मीनार दिल्ली में है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष या दूरी की इकाई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? तो याद रखिएगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। तो याद रखिएगा इसका जो स्रोत है वो हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो ये सब सारे स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा प्रथम देश हो जाएगा रूस और सेकंड हो जाएगा ईरान। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार रसिया में है और उसके बाद ईरान में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी कौन है? तो यह हो जाएगा ONGC। तो भारत की सबसे बड़ी कच्ची तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनी है ONGC। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घरों के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो याद रखिएगा कोलम। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलम। और ये कहाँ पे होता है? मनाया जाता है तो तमिलनाडु में। ठीक है, इससे फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स कि पोंगल त्योहार या तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है पोंगल त्योहार, और अटुकल पोंगल या केरल राज्य में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। पोंगल त्योहार अगर पूछे तो तमिलनाडु हो जाएगा, और अटुकल पोंगल अगर पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन प्लरले हैरिसन ने कल्पना चावला की जीवनी पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा द एज ऑफ टाइम। तो द एज ऑफ टाइम जो है यह कल्पना चावला की जीवनी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है कि HIV वायरस के कारण होने वाले रोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्स। तो एड्स जो है यह HIV वायरस से होने वाले रोग है। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखिएगा कि एड्स का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि इफेड्रा पादप किस वंश का है? तो यानी कि इफेड्रा पादप, तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। तो यह जिम्नोस्पर्म वंश का है इफेड्रा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने इस वीडियो में लाए थे। तो बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसे लगा,